बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हाउस। आज के वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने बनाया हुआ है जर्नल। आज के वीडियो में हम तैयार करेंगे जी इसका लेजर। ये जर्नल कैसे बनता है, इससे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हो कि जर्नल कैसे बनता है। उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताई है अमेरिकन अप्रोच के साथ कैसे बनता है। आज के वीडियो में हम इसका बनाएंगे जी लेजर। लेजर को हम कहते हैं पोस्टिंग करना भी इसको कहते हैं, और इसके टी अकाउंट भी करते हैं। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड पे जगह बहुत कम थी, इसलिए मैंने थोड़े से अकाउंट लिए हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक इसकी जो बाकी चीज़ें जो थोड़ी सी मुश्किल है वो मैं इधर ही आप लोगों को अलग से क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसलिए मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलें, आप लोगों को पास लेजर में जर्नल में LF का एक कॉलम होता है जहाँ पे आप लोग लिखते हो LF। वहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले इनको नंबरिंग करनी है। कैसे? कैश नंबर फर्स्ट पे 1, कैपिटल नंबर 2 पे 2, परचेज 3 पे 3। अब कैश दोबारा जब आएगा हम उसको नंबर देंगे 1, क्योंकि उसका नाम हमने रख दिया है 1। परचेज अगर दोबारा आएगा तो उसको हम नंबर देंगे 3, क्योंकि हमने इसका नंबर रख दिया है। सैलरी 4 न्यू, कैश 1 और कमीशन न्यू है 5, कैश 1 और सेल पहले आया कहीं नहीं आया तो ये 6। ये 6 मुझे ये बता रहा है कि सर आपके लेजर बनेंगे, आपके टी अकाउंट बनेंगे कितने? 6। ठीक है, समझ आ गई। चलें हम नंबर फर्स्ट लेजर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किसका बनेगा? कैश का। चलें, लेजर ऑफ कैश का आप बनाओगे। इसमें याद रखना 2 घर होते हैं, एक डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ये डेट, डिटेल, अमाउंट, ठीक है, डेट और डिटेल और ये अमाउंट मैं लिख देता हूं। पार्टिकुलर आप लिख सकते हैं, डेट, डिटेल और अमाउंट। ठीक है जी, ये हो गया हमारे। ये डेबिट का घर है और ये क्रेडिट का घर है। किसका हम बना रहे हैं? याद रखना हम कैश का बना रहे हैं। तो हमने जर्नल में जहां जहां कैश आ रहा है हमने उसको उठाते जाना है। लाइक सबसे पहले कैश आया, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। तो आपने डेबिट घर पे जाके जिसकी वजह से हो रहा है वो वजह लिख देनी है, कैपिटल। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 आता है, यहाँ बाय आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ बाय आता है। क्यों आता है? उसकी वजह ये है कि यहाँ आप लगाते हो 2। अगर आप 2 लगाओगे तो इधर आप लोगों को बाय लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो कुछ ना लगाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, 2 कैपिटल आ जाएगा। अमाउंट है जी 2000। ओके, अब कैश दूसरे नंबर पे कहाँ आया? ये आया। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड पे जाओ, जिसकी वजह से हो रहा है बाय परचेज लिख दो। अमाउंट है इसकी 1300। ठीक है, कोई मसला। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कैश कहाँ आ रहा है? कैश ही है। सिर्फ अभी मैं कैश को देख रहा हूँ। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड पे जाके मैं सैलरी लिख दूंगा। ठीक है जी, सैलरी मेरी कितनी है? 200। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। इसके बाद ये हो गया, ये है कैश। क्या हो रहा है? डेबिट साइड पे मैं क्या लिख दूंगा? कमीशन। ठीक है, समझ आ गई। कमीशन क्या है? कितना है? 20 रुपये। उसके बाद देखो कैश क्या हो रहा है? ये हो गया। कैश क्या हो रहा है? सिर्फ कैश को आपने देखना है अभी, क्योंकि आप किसका बना रहे हो? कैश का। कैश हो रहा है डेबिट साइड पे मैं सेल लिख दूंगा और ये 1900। ठीक है, अब खत्म हो गया कैश। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लगाऊंगा एक लाइन, थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जगह की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चले, मैं दोनों साइडों पे लगाऊंगा लाइन अमाउंट के नीचे। मैं देखूंगा कौन सी अमाउंट मुझे बड़ी लग रही है। मुझे अमाउंट ये बड़ी लग रही है, ये वाली साइड। इसका मैं टोटल करने के बाद इसे लिखूंगा बोथ साइड पे। ये बन गया 3920, 3900
एंड 20 मैं इसके नीचे भी लिख दूंगा। ये बात आपने गौर से याद रखनी, गौर से देखनी है कि जोन सी अमाउंट आपको बड़ी लगी उसको आपने दोनों साइडों पे लिखने के बाद छोटी ये थी इसको माइनस कर दो। तो छोटी आप माइनस करोगे तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा। बैलेंस आपके पास कितना बचेगा 2500 एंड 2500 और 20। ठीक है, और आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि ठीक है या नहीं, मुझे गलत लग रहा है, 2400 लग रहा है मुझे। चलो इसको क्या कहते हैं, इसको एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जो आप एरर के चैप्टर में देखोगे कि आप लोगों ने यहाँ पे अमाउंट की गलती कर दी। 2420 आ गया आप लोगों के पास रिमेनिंग बैलेंस में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। किसका बनेगा ये खाता ख़त्म और कैपिटल। हम किसका बनाएंगे जी, कैपिटल के लिए भी वही कॉलम डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट, सेम कॉलम। अब कैपिटल देखो, ये कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे जाओ, कैश, कैश की वजह से हो रहा है, कैश लिख दो। ठीक है, अमाउंट है इसकी 2000, टोटल करो। अब कैपिटल देखो खत्म हो गया और तो नहीं कैपिटल आ रहा है, अब इसका आप करो टोटल, टोटल इधर भी लिख दो और यहाँ पे आपका आ जाएगा इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे कुछ भी नहीं है, ये साइड छोटी है। यहाँ 2000 में से 0 निकालो तो रिमेनिंग आपके पास 2000 बच जाएगा। ठीक है, दो। थर्ड वन है हमारे पास परचेज। कौन सा है हमारे पास, परचेज। परचेज में क्या होगा, परचेज सेम ऐसे ही होगा, डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल अमाउंट। परचेज हमारा क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा और किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, मैं लिख दूंगा 1300। ठीक है, उसके बाद परचेज देखो कहीं भी आ रहा है, बस 3 नंबर और कहीं नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, अमाउंट के दोनों साइडों को करोगे टोटल, इसका 1300 बड़ा है, इसको आप बोथ साइड पे लिख दोगे, इधर भी आप लिख दोगे। ठीक है, ये बात गौर से दोबारा समझ लें। 1300 आया था इस साइड पे, मैंने इसका टोटल करने के बाद इधर भी लिख दिया ये वाली साइड। अब ये जो है इस 1300 में से इस साइड का 0 निकालो तो बैलेंस आपके पास बच गया 1300 ही आपके पास बच गया। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी कि ये जो बैलेंस है ये इनफैक्ट इस साइड का है। ये जो बैलेंस आपने इस साइड पे लिखा हुआ है ये आपने इनफैक्ट ये इस साइड का है, डेबिट साइड का है। ठीक है, 3 कॉलम 3 हो गया हमारे। फोर्थ हमारे पास है जी सैलरी। फोर्थ कौन सा है, सैलरी। सैलरी के भी हम वही कॉलम लगाएंगे, डेट डिटेल अमाउंट और डेट डिटेल और अमाउंट। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को। चले, सैलरी क्या है हमारे पास, सैलरी हो रहा है हमारे पास डेबिट, डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा तो कैश लिख दूंगा, कैश की अमाउंट है, सैलरी डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे किसकी वजह से हो रहा है वो वजह लिख दिया है 200। और कहीं आ रहा है सैलरी, फोर्थ नंबर और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, समझ आ गई। चले, मैं दोनों साइडों का 200 बड़ा है, ये वाली साइड पे 0, इस साइड पे 200, तो इस 200 को मैं बोथ साइड पे लिख दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको लिखने के बाद इस 200 में से यहाँ 0 है तो मैं 0 को क्या कर दूंगा माइनस, तो बैलेंस मेरे पास बच जाएगा। आपने छोटी साइड पे बैलेंस लिखना है, ये छोटी साइड है, यहाँ आपने 200 लिख देना है। अब समझ आ गई यहाँ तक। ये था हमारा फोर्थ। और फिफ्थ वन देखो जरा, फिफ्थ वन में हमारे पास है जी कमीशन। गौर से कमीशन को देखना आप लोगों ने। ठीक है, कमीशन बिल्कुल वही कॉलम, डेट डिटेल और अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट। समझ आ गई बात की। चलें, अब ये आ गया मेरे पास फिफ्थ में कमीशन। कमीशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, जाके जिसकी वजह से हो रहा है वो लिख दूंगा, कैश की वजह से हो रहा है। कितना, 20 रुपी। 20 रुपी मैंने लिख दिया है और मैंने इसका कर दिया है जी टोटल, क्योंकि और कहीं भी कमीशन 5 नंबर आपको नजर नहीं आएगा, कमीशन खत्म हो गया। एक बात याद रखनी, अगर 5 नंबर के और होते आगे तो मैंने यहाँ लिखने थे। सपोज आ जाता है कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या आता है, कमीशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो ये भी 5 नंबर का ही होना था ना कमीशन। तो ये मैंने कमीशन उठाना था, क्या हो रहा है डेबिट, यहाँ पे मैंने क्या लिख देना था
कैश लिख देना था। तो अभी तो ये तो हमारे जर्नल का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे मैं कर देता हूँ रेज। अब कमीशन का सिनेरियो हमारे पास ख़त्म हो गया, 20 और 20 बोथ साइड पे। ये साइड बड़ी थी, यहाँ तो कुछ नहीं था, मैंने इसी 20 को इधर भी लिखा और इधर भी लिखने के बाद इसमें से मैंने क्या कर दिए, छोटी साइड 0 थी उसको मैंने माइनस कर दिया, तो बैलेंस मेरे पास बच गया 20। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये 20 बैलेंस किस साइड का है, क्रेडिट साइड का है। बात समझ आ गई, ये किस साइड का है, इनफैक्ट ये क्रेडिट साइड का है, जो आप लोगों के ट्रायल बैलेंस में बहुत काम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास 6 पे है जी मेरे पास सेल। सेल का बनाओ, डेट, डिटेल, अमाउंट, डेट, डिटेल और अमाउंट। ठीक है, देखो 6 नंबर कहीं आ रहा है, बस यही आ रहा है 6 नंबर सेल। सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे जाके आप लिख दो कैश, कैश लिख दिया और इसके अमाउंट भी आप लिख दो 1900। 1900 लिखने के बाद आप इसका कर दो जी टोटल। टोटल जैसे ही आप करोगे तो इस साइड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बड़ी साइड का आप टोटल करोगे 1900, इसमें से आप इसको दोनों साइडों पे लिख दोगे। इस 1900 को आप दोनों साइडों पे लिखने के बाद इस 1900 में से छोटी साइड लेस करो, तो ये छोटी साइड पे 0 है, कुछ भी नहीं है। आप इस 1900 में से 0 लेस करोगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा 1900, उसे आप छोटी ही साइड पे लिख दोगे। बात समझ आ गई। बोथ साइड पे बैलेंस लिखने के बाद बड़ी में से आप छोटी लेस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो आप छोटी ही साइड पे लिख दोगे। अब ये बात याद रखनी है किस साइड का बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो ये था हमारा लेजर। जर्नल मैंने पहले ही बनाया हुआ था, वो वीडियो 4th में आप देख सकते हैं, और ये 5th में मैंने बनाया लेजर। अब मैं बनाता हूँ इसका ट्रायल बैलेंस। बहुत आसान है, आप जरा गौर से समझिएगा। जर्नल वाले आपको कॉलम पता है, वही कॉलम इसके हैं, डेट, डिटेल और डेबिट एंड क्रेडिट। LF नहीं आएगा, डेट, डिटेल और डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने लेजर, अब जर्नल को छोड़ देना, अब आपने लेजर पे आ जाना है। लेजर में आप लोगों ने सबसे पहले किसका है, पहला नंबर है जी कैश का, ठीक है, और दूसरा नंबर किसका है, कैपिटल का। थर्ड वन कौन है, थर्ड वन पे है जी परचेज। फोर्थ पे है जी मेरे पास सैलरी, ठीक है। फिफ्थ पे है मेरे पास कमीशन, और सिक्स पे है मेरे पास कमीशन का 5, और 6 है जी मेरे पास सेल। ये 6 अकाउंट आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोगों ने इनका लेजर में से बैलेंस उठाना है। बैलेंस कैसे उठाना है, गौर से देखिएगा। ये बैलेंस किस साइड पे आप लोगों ने निकाला हुआ है, 2420 रुपए की साइड पे आप लोगों ने निकाला हुआ है क्रेडिट पे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इनफेक्ट किसका है, डेबिट साइड का है। तो आपने ये डेबिट साइड का है ना बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में आपने डेबिट साइड पे ही लिखना है निकला हुआ बैलेंस 2420। कोई मसला, दोबारा देखें, ये बैलेंस मैंने लेजर में किस साइड पे निकाला है, क्रेडिट साइड पे। ये इनफेक्ट है किस साइड का, डेबिट का है। तो मैं इसी को उठाऊंगा, तो जब ट्रायल बैलेंस में लिखूंगा तो जिसका है उसी में ही लिखूंगा। नेक्स्ट कैपिटल। कैपिटल देखो बैलेंस कौन सी साइड पे निकाला हुआ है आपने, डेबिट साइड पे। इनफैक्ट ये है किस साइड का, क्रेडिट साइड का, 2000 आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे। परचेज, परचेज का बैलेंस मैंने कहाँ निकाला है, क्रेडिट में। इनफैक्ट है किस साइड का, डेबिट साइड का, तो आप परचेज में 1300 लिख दोगे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास सैलरी। किस साइड का बैलेंस है, किस साइड पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में, और ये इनफैक्ट है किसका, ये है डेबिट का 200। ठीक है, देख लें, सैलरी लिखा मैंने क्रेडिट पे है, निकला क्रेडिट साइड पे है, और ये है किस साइड का, इनफैक्ट डेबिट साइड का। फिफ्थ पे आओ जी कमीशन। कमीशन लिखा हुआ है जी बैलेंस डेबिट साइड में, और ये इनफैक्ट किस साइड का है, क्रेडिट साइड का। तो मैं क्रेडिट साइड पे कितना लिख दूंगा जी, 20 रुपये। लास्ट वन मेरे पास रह गया सेल। सेल किस साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट पे। इनफैक्ट है किस साइड का, क्रेडिट का, तो ये 1900। ठीक है,
दोस्तों समझ आ गई यहाँ तक आपको? चलें अब देखें दोनों साइडों का अगर तो आप लोगों के पास इक्वल आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब आप लोगों ने लेजर और जर्नल और लेजर में आपने जो काम किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई। अगर तो इसमें कोई गड़बड़ आ रही है तो फिर आप लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया। 2420, 1300 और 200, 1500 और 2420 3920 और इसका टोटल करो 2000 3920। चलें आप लोगों को मुबारक हो, बैलेंस बिल्कुल सही आ गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें कोई भी गलती नहीं हुई थी, इसलिए ये सारे का सारा सही हो गया था। अब कुछ मुश्किल ट्रांजैक्शन जो होंगी जो आप लोगों के जहन में आ रही होंगी कि सर ने वो क्यों नहीं करवाई या ऐसा वैसा कोई भी बात हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो लाजमी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ज़रा कुछ बता देता हूँ इसका, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना ले लें। चलें उसके बाद मैं आप लोगों को ज़रा बता देता हूँ परचेज रिटर्न, ये वो सारा कुछ डिस्काउंट का क्या सिनेरियो होगा और डिस्काउंट की अमाउंट हम लिखेंगे कैसे और कहाँ पे। सपोज आप लोगों के पास कभी कभी आप जब कैश रिसीव करते हो तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे रहे होते हो। कैश उसकी एंट्री होती है कैश डिस्काउंट अकाउंट टू सलीम अकाउंट, ठीक है। इसकी अमाउंट ऐसे आएगी 1000 और सपोज 200 रुपया 220 रुपये आपने डिस्काउंट दिया है तो 1000 में से लेस करोगे 980 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसकी लेजर में अमाउंट कैसे लिखनी है, याद रखना जब आप लोगों ने कैश का बनाना है तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट साइड पे आपने कैश, ये सपोज कैश का बन रहा है अमाउंट डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट, डेट डिटेल और अमाउंट, ये कैश का बन रहा है। तो कैश डेबिट साइड पे कैश किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट की वजह से नहीं हो रहा, ये सलीम की वजह से हो रहा है, तो आपने सलीम लिख देना है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ 1000 आएगा 20 आएगा 980 आएगा, ना भाई जो कैश के सामने अमाउंट है वही आ जाएगी, ठीक है 980, सलीम वाली अमाउंट यहाँ नहीं आएगी, कतन नहीं आएगी। उसके बाद जब आप डिस्काउंट का बनाओगे तो डिस्काउंट में अमाउंट कितनी आएगी 20। इसके बाद जब आप सलीम का बनाओगे तो सलीम किस की वजह से क्रेडिट हो रहा है, इसकी वजह से भी और इसकी, दोनों ही लिखोगे और कैश के सामने 980 लिख दोगे, इसके सामने 20 लिख दोगे तो वो 1000 पूरा हो जाएगा। अगर परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न को आप परचेज वाला ही नंबर दे सकते हो और याद रखना परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा होता है तो आप लोग लेजर की फिर क्रेडिट साइड में जाके उसको पुट आउट करोगे, ठीक है। उम्मीद है मुझे आप लोगों को कि आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा देखिए बहुत रात ढल चुकी है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ये हमारा शौक़ है। इस शौक़ को बरकरार रखने के लिए आप लोगों को लाइक करना होगा और सब्सक्राइब भी करना होगा हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी आपको टिक करना होगा। इसके अलावा लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को वीडियो शेयर भी करनी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।